देखिए भाई, नेक्स्ट हम पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट का नाम है हैलोजन की व्युत्पन्न। इससे पहले पार्ट कराया था हमने उपसर्ग संयोजी यौगिक। उपसर्ग संयोजी यौगिक हमने पार्ट कंप्लीट करा दिया है और आपके पास प्रॉपर्ली नोट्स भी हैं और हमने उसमें सभी चीज बता दी हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट है हैलोजन की व्युत्पन्न। अगला पार्ट है हैलोजन की व्युत्पन्न। हैलोजन की व्युत्पन्न पार्ट नंबर 10 है, लेसन 10 है, लेसन 10 है। और ये पार्ट जो है, ये पार्ट है आपका 4 नंबर का है। कितने नंबर का है? 4 नंबर का ये पार्ट है आपका। इसमें देखिए आप क्या पढ़ते हैं, सुनिए। इसमें देखिए, इसमें हम पढ़ाते हैं आपको। इसमें देखिए भाई, हैलोजन की व्युत्पन्न ये पार्ट है। इसमें देखिए, यदि एल्केन के H परमाणु का प्रतिस्थापन, एल्केन आप जानते हैं क्या होता है, यदि एल्केन के H परमाणु का प्रतिस्थापन किसी हैलोजन परमाणु द्वारा कर दिया जाए तो प्राप्त यौगिक जो होता है उसे कहते हैं एल्किल हैलाइड या हैलोएल्केन। अभी लिख रहा हूं मैं, यदि एल्केन के H परमाणु का प्रतिस्थापन, यदि एल्केन के H परमाणु का प्रतिस्थापन किसी हैलोजन परमाणु द्वारा कर दिया जाए, जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है आदि द्वारा कर दिया जाए, आदि के द्वारा किया जाए, तो प्राप्त यौगिक जो होता है, तो प्राप्त यौगिक हैलोएल्केन या एल्किल हैलाइड कहलाता है। यदि एल्केन के H परमाणु का प्रतिस्थापन किसी हैलोजन परमाणु जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन आदि के द्वारा कर दिया जाए तो प्राप्त जो यौगिक होता है उसे हैलोएल्केन या एल्किल हैलाइड कहा जाता है। इसी प्रकार देखिए, यहाँ पे मैं एक एल्केन का सामान्य सूत्र देता हूं, CnH2n + 2, ये एल्केन है। इसके H परमाणु को हटा दिया जाए, इसके H को हटा दिया जाए, किसके द्वारा? किसी X के द्वारा हटा दिया जाए तो प्राप्त क्या होगा? CnH2n + 1 वही हो गया X। किसी एल्केन के H परमाणु का प्रतिस्थापन, एक H को हटा दिया, X यानी हैलोजन परमाणु द्वारा प्राप्त यौगिक क्या कहलाएगा? हैलोएल्केन या एल्किल हैलाइड। इसे हैलोएल्केन या इसे अपन कहते हैं एल्किल हैलाइड। क्या कहते हैं? एल्किल हैलाइड। ठीक है ना भाई? जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे RCH3 है या फिर CH4 कह लो आप। CH4 जिसे कहते हैं मेथेन, क्या कहते हैं? मेथेन। इसमें से एक H हटा दिया, एक X के द्वारा, तो प्राप्त क्या होगा? CH3X, जिसे कहते हैं हैलोमेथेन। क्या कहते हैं इसको? हैलोमेथेन या इसे कहते हैं मेथिल हैलाइड। और X के स्थान पर आप कुछ भी दे सकते हो, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है या फिर आयोडीन है, तो इसका नाम क्या होगा? हैलोएल्केन यानी मेथेन। ठीक है ना बेटा? ठीक है, ये हो गया आपका। इसे हम एल्किल हैलाइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एल्किल हैलाइड। लेकिन यहाँ पे मेथिल, आप यहाँ पे F लगाओ तो क्लोराइड हो जाएगा, Cl लगाओ तो क्लोराइड हो जाएगा, Br लगाओ तो ब्रोमाइड हो जाएगा, और I लगाओ तो आयोडाइड हो जाएगा। इस प्रकार से होता है। इसी प्रकार से यदि बेंजीन के H परमाणु का प्रतिस्थापन, इसी प्रकार से देखिए बेंजीन के H परमाणु का प्रतिस्थापन, इसी प्रकार बेंजीन के
परमाणु का प्रतिस्थापन इसी प्रकार बेंजीन के H परमाणु का प्रतिस्थापन किसी हैलोजन समूह द्वारा या हैलोजन परमाणु द्वारा किया जाए तो प्राप्त यौगिक हैलोएरिन या एरिल हैलाइड कहलाता है। क्या कहलाता है? हैलोएरिन या एरिल हैलाइड कहलाता है। जैसे देखिए C6H6 है, इसे बेंजीन कहते हैं, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं C6H5H। इसमें से H को हटा दिया किसी X के द्वारा तो प्राप्त क्या हुआ C6H5X। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, ये बेंजीन में हो गई और ये हो गया X, इसे कहते हैं हैलोएरिन। कैसे कहते हैं? एरिल हैलाइड। इसे हैलोएरिन क्या कहते हैं? एरिल हैलाइड कहते हैं। ठीक है ना? तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रकार बेंजीन, ये बेंजीन है, बेंजीन के H परमाणु का प्रतिस्थापन किसी हैलोजन समूह द्वारा कर दिया जाए, हैलोजन परमाणु द्वारा कर दिया जाए तो प्राप्त यौगिक जो होता है उसे हम हैलोएरिन या एरिल हैलाइड कहते हैं। ठीक है ना? तो ये हो गया आपको हैलोएल्केन या फिर हैलोएरिन के बारे में आपको बता दिया है। अब बात करते हैं हैलोएल्केन के वर्गीकरण के बारे में। ठीक है भाई? हैलोएल्केन का वर्गीकरण देखिए। नेक्स्ट टॉपिक है हैलोएल्केन का वर्गीकरण। हैलोएल्केन का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। हैलोएल्केन का वर्गीकरण। देखिए हैलोएल्केन का वर्गीकरण देखिए। हैलोएल्केन को दो भागों में बांटा गया है। पहला है हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर और दूसरा है समकरण के आधार पर या फिर CH बंध की प्रकृति के आधार पर। देखिए इसे दो भागों में बांटा गया है। पहला है हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर इसे चार भागों में बांटा गया है। पहला है मोनो हैलोएल्केन, दूसरा है डाई हैलोएल्केन, तीसरा है ट्राई हैलोएल्केन और चौथा है टेट्रा हैलोएल्केन। डाई हैलोएल्केन को फिर से चार भागों में बांटा गया है। इसको फिर चार भागों में बांटा गया है। पहला है डिस या मूल ऑफ डाई हैलोएल्केन, डाई हैलोएल्केन। दूसरा है जेम डाई हैलोएल्केन, जेम डाई हैलोएल्केन। तीसरा है अल्फा ओमेगा डाई हैलोएल्केन, डाई हैलोएल्केन। और चौथा है आपका विशिष्ट डाई हैलोएल्केन। ठीक है ना भाई? चौथा है आपका
विशिष्ट डाई हेलोएल्केन। ठीक है भाई, ये हो गया किसका संकरण के आधार पर। देखिए संकरण के आधार पर या इसको बोलते हैं CX, बंध प्रकृति के आधार पर। संकरण के आधार पर या CX बंध प्रकृति के आधार पर इसे तीन भागों में बांटा गया है। पहला होता है sp3, पहला है sp3। sp3 CX बंध प्रकृति वाले यौगिक, sp3 संकरित CX बंध वाले यौगिक। दूसरा है sp2 संकरित बंध वाले यौगिक। और तीसरा है sp संकरित बंध वाले यौगिक। ठीक है भाई। अब देखिए sp3 संकरित CX बंध वाले यौगिक जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है इसमें मोनोएल्किल हैलाइड, मोनोएल्किल हैलाइड। दूसरा है एल्डिक हैलाइड। तीसरा है बेंजीलिक हैलाइड, बेंजीलिक हैलाइड। sp2 जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला है वाइनिल हैलाइड, हैलाइड। उसके बाद दूसरा है एरिल हैलाइड। कौन सा है? एरिल हैलाइड। दूसरा है एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड, एरिल। दूसरा है आपका एरिल, क्या है? एरिल हैलाइड। दूसरा है आपका एरिल हैलाइड। ठीक है भाई, इस प्रकार से इसको बांटा गया है। इसको आप बता दिए, उसके बाद आप आगे चलते हैं। देखिए इसको आप अभी दोबारा से हेलोएल्केन का वर्गीकरण दो भागों में किया गया है। हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर और दूसरा है संकरण के आधार पर, इसे कहते हैं CX बंध प्रकृति के आधार पर। हेलोजन के आधार पर, हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर इसे चार भागों में बांटा गया है। मोनो हेलोएल्केन, डाई हेलोएल्केन, ट्राई हेलोएल्केन और टेट्रा हेलोएल्केन। डाई हेलोएल्केन को चार भागों में बांटा गया है। विशिष्ट अम्ल डाई हेलोएल्केन, जेम डाई हेलोएल्केन, अल्फा ओमेगा डाई हेलोएल्केन और विशिष्ट डाई हेलोएल्केन। पहला है विशिष्ट अम्ल डाई हेलोएल्केन, जेम डाई हेलोएल्केन, अल्फा ओमेगा डाई हेलोएल्केन और विशिष्ट डाई हेलोएल्केन। sp3 संकरित CX बंध वाले यौगिक होते हैं, उनको तीन भागों में बांटा गया है। मोनोएल्किल हैलाइड, एल्डिक हैलाइड और बेंजीलिक हैलाइड। sp2 को दो भागों में बांटा गया है, वाइनिलिक हैलाइड और एरिल हैलाइड। sp2 संकरित बंध वाले यौगिक को दो भागों में बांटा गया है, वाइनिल हैलाइड और एरिल हैलाइड। और sp को एरिल हैलाइड और sp संकरित बंध वाले यौगिक को बिल्कुल बांटा नहीं गया। ठीक है भाई, इस प्रकार से है sp3 के आधार पर, sp2 के आधार पर, sp के आधार पर। sp3 को तीन भागों में बांटा गया है, sp2 को दो भागों में बांटा गया है। sp3 को तीन भागों में कौन-कौन से? मोनोएल्किल हैलाइड, एल्डिक हैलाइड, बेंजीलिक हैलाइड। और sp2 को दो भागों में बांटा गया है, कौन-कौन से? वाइनिल हैलाइड और एरिल हैलाइड। ठीक है, देखिए आप इसको भी, इसके बाद देखिए इसको पढ़ाते हैं अपन।
देखिए भाई इसको भाई पहला देखिए हाइड्रोजन परमाणु की संख्या का नंबर देखिए। पहला है हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर इसे चार भागों में बांटा गया है। पहला है इसमें मोनो हाइड्रोजन, मोनो का मतलब एक से होता है, इसमें हाइड्रोजन परमाणु संख्या एक ही होती है। इसमें हाइड्रोजन परमाणु संख्या बेटा कितनी होती है? एक। इसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या एक होती है। इनका सूत्र होता है RCH2X। RCH2X, X का मतलब यहाँ फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और क्या है? आयोडीन है। क्या है? आयोडीन। X का मतलब यहाँ क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। और R को एक एल्केन समूह है। क्या है? एल्केन समूह है। R क्या है? R एक एल्केन समूह है। एल्केन समूह आप कोई मान सकते हो, CH3 मान सकते हो, C2H5 मान सकते हो, मेथिल एथिल आप कुछ भी मान सकते हो। तो ये हो जाएगा यहाँ पे CH3 CH2F, तो ये हो जाएगा इसका नाम फ्लोरोएथेन। क्या नाम है इसका नाम? फ्लोरोएथेन या एथिल फ्लोराइड। तो इसमें हाइड्रोजन परमाणु संख्या कितनी होती है? एक ही होती है। कितनी होती है? एक। नेक्स्ट है आपका डाइहैलोजन। नेक्स्ट है डाइहैलोजन। देखिए इसमें हाइड्रोजन परमाणु संख्या कितनी होती है? दो होती है। इसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी होती है भाई? दो होती है। अब इन्हें चार भागों में बांटा गया है। इसका पहला भाग कौन सा है? विष या मूलाभ। डाइहैलोजन, डाइहैलोजन, विष या मूलाभ डाइहैलोजन। देखिए विष या मूलाभ डाइहैलोजन के बारे में बता रहे हैं आपको। ऐसे डाइहैलोजन या डाइहैलाइड में दोनों हाइड्रोजन परमाणु निकटवर्ती कार्बन परमाणु से होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। ऐसे डाइहैलाइड जिनमें दो हाइड्रोजन परमाणु निकटवर्ती कार्बन परमाणु पर जुड़े हुए होते हैं, क्या कहलाते हैं? आपके विष या मूलाभ डाइहैलोजन कहलाते हैं। ठीक है ना भाई? विष या मूलाभ देखिए विष या मूलाभ
डाई हैलाइड कहलाते हैं, डाई हैलाइड कहलाते हैं। अब देखिए कि इनको कैसे एक लाइन और इसमें इन्हें एल्किलिन हैलाइड भी कहा जाता है। ऊपर से मिटा रहा हूं मैं इसको, देखिए एल्किलिन डाई हैलाइड भी कहा जाता है। देखिए इनको हम किस प्रकार से शो करते हैं। जैसे देखिए RCH X और CH2X, इनको इस प्रकार शो किया जाता है। एग्जांपल दे रहा हूं यहाँ पे CH2Cl और CH2Cl। देखिए दोनों हाइड्रोजन परमाणु के निकटवर्ती कार्बन पर संलग्न हैं, इसे कहते हैं विष या मूलक डाइहैलाइड। यहाँ पे भी दोनों हाइड्रोजन परमाणु निकटवर्ती कार्बन पर संलग्न हैं, जैसे यहाँ है। यहाँ पे भी दोनों हाइड्रोजन कहाँ हैं? निकटवर्ती कार्बन परमाणु पर हैं। यहाँ पे भी दोनों हाइड्रोजन परमाणु निकटवर्ती कार्बन परमाणु पर हैं, ठीक है ना। उसका नाम है एथिलीन डाइक्लोराइड। इसके नाम तो बोला जाएगा इसे एथिलीन डाइक्लोराइड, एथिलीन डाइक्लोराइड, इसका नाम हो गया एथिलीन डाइक्लोराइड। नेक्स्ट इसके बाद है जेम डाइहैलाइड। नेक्स्ट है इसके बाद जेम डाइहैलाइड। नेक्स्ट है इसके बाद जेम डाइहैलाइड। इसमें क्या होता है, इसमें ऐसे एल्किल हैलाइड जिनमें दोनों हाइड्रोजन परमाणु एक ही कार्बन से संलग्न होते हैं, ऐसे एल्किल हैलाइड जिनमें दोनों हाइड्रोजन परमाणु एक ही कार्बन से जुड़े हुए होते हैं। जैसे देखिए RCH X दोनों हाइड्रोजन परमाणु एक ही कार्बन से जुड़े हुए हैं, ठीक है भाई। तो इसका एग्जांपल देखिए CH3 CH Cl और Cl। इसमें एक चीज बता दूं मैं आपको, इन्हें एल्किलिन डाइहैलाइड कहते हैं, इन्हें एल्किलिन डाइहैलाइड कहते हैं भाई, इन्हें एल्किलिन डाइहैलाइड कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? एल्किलिन डाइहैलाइड। नाम क्या होगा इसका? एथिलीन डाइहैलाइड। क्या हुआ? एथिलीन डाइहैलाइड। एथिलीन डाइक्लोराइड, इसका नाम क्या हुआ? एथिलीन डाइक्लोराइड, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। तीसरा पार्ट है अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। ऐसे एल्किल हैलाइड जिनमें एक हाइड्रोजन परमाणु पहले कार्बन पर होता है, दूसरा हाइड्रोजन परमाणु होता है अंतिम कार्बन परमाणु पर जुड़ा हुआ होता है। ऐसे एल्किल हैलाइड जिनमें पहला
हाइड्रोजन परमाणु पहले कार्बन पर, पहले कार्बन पर तथा दूसरा हाइड्रोजन परमाणु अंतिम कार्बन पर जुड़ा होता है। एग्जाम्पल देखिए, CH2 Cl, CH2 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 Cl। यहां देखिए आप, एक पहला जो हाइड्रोजन परमाणु पहले कार्बन पर और एंड का जो है दूसरा जो हाइड्रोजन परमाणु है एंड के कार्बन पर है। तो ये कहता है आपका अल्फा ओमेगा डाई है। इसका नाम हो जाएगा 1,5 डाई क्लोरोपेंटेन, ऐसे कहते हैं पेंटामेथिलीन डाइक्लोराइड, कहते हैं इसको पेंटामेथिलीन डाइक्लोराइड। इसका नाम क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 1,5 डाइक्लोरो पेंटेन, या कर सकते हैं पेंटामेथिलीन डाइक्लोराइड। पेंटामेथिलीन डाइक्लोराइड ये इसका नाम है। नाम क्या है, पेंटामेथिलीन डाइक्लोराइड। ठीक है भाई। नेक्स्ट देखिए विशिष्ट आइलैंड। विशिष्ट आइलैंड में क्या होता है कि ऐसे आइलैंड में पहला हाइड्रोजन परमाणु होता है वो पहले कार्बन पर होता है, लेकिन दूसरा हाइड्रोजन परमाणु उसकी स्थिति में अंतर आ जाता है। विशिष्ट आइलैंड में होता है, विशिष्ट आइलैंड होता है इस प्रकार से, ऐसे एल्केलाइड जिनमें पहला हाइड्रोजन परमाणु पहले ही कार्बन पर होता है, पहले कार्बन पर होता है, लेकिन दूसरे हाइड्रोजन परमाणु की स्थिति में परिवर्तन आ जाता है। क्या जाता है, परिवर्तन आ जाता है, अंतर आ जाता है। यह अंतिम कार्बन पर यह स्थित नहीं होता है, यह अंतिम कार्बन पर स्थित नहीं होता है। यह अंतिम कार्बन पर स्थित नहीं होता है। ठीक है ना भाई। देखिए इसमें एग्जांपल देखिए, CH2 Cl, CH2 CH2 Cl Cl CH3। इसमें देखिए इस प्रकार से, तो इसमें पहला कार्बन पहला हाइड्रोजन पहले कार्बन पर है, लेकिन दूसरा जो हाइड्रोजन है एंड के कार्बन पर नहीं है। इसका नाम क्या होगा 1,4 डाइक्लोरोपेंटेन। 1 2 3 4 5 1,4 डाइक्लोरो, और ये हो गया आपका पेंटेन। ठीक है भाई।
इस प्रकार से ये हो जाता है। नेक्स्ट है ट्राई हेलोजन। ट्राई हेलोजन देखिए, तीसरा है ट्राई हेलोजन। ट्राई हेलोजन देखिए, इसमें हल्के हैलाइड होते हैं। ऐसे हल्के हैलाइड में हाइड्रोजन परमाणु संख्या 3 होती है। ऐसे हल्के हैलाइड में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 3 होती है। इनका सामान्य सूत्र होता है और सामान्य नाम होता है इनका हेलोफॉर्म। क्या होता है इनका सामान्य नाम? होता है हेलोफॉर्म। हेलोफॉर्म और सामान्य सूत्र होता है इनका CH3। ठीक है भाई। अब देखिए यहाँ पे आप Cl लेते हो तो ये जाएगा क्लोरोफॉर्म। यदि आप CHI3 या फिर Br3 लेते हो तो उसका नाम हो जाएगा ब्रोमोफॉर्म। और आप तीसरा पे CHI3 लेते हो तो उसका नाम हो जाएगा आपका हाइड्रोफॉर्म। क्या हो जाएगा भाई? हाइड्रोफॉर्म। तो ये 3 एग्जांपल देते हैं इसमें, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए टेट्राहेड्रोएल्केन। यहाँ पे एल्केन तो क्लोरोफॉर्म में ले जाएगा, ठीक है ना भाई। नेक्स्ट टेट्राहेड्रोएल्केन। टेट्राहेड्रोएल्केन इनमें हाइड्रोजन परमाणु संख्या कितनी होती है? 4। इस प्रकार के एल्केन में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 4 होती है। संख्या 4 होती है। जैसे CH4 है, इसमें से चारों x में हटा दिए, 4x के बाद हो जाएगा CH4। एग्जाम्पल देखिए इसका है CCl4। कौन सा एग्जाम्पल है? CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या कहते हैं इसको? कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है ना भाई। CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। एग्जाम्पल है इसका CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। नेक्स्ट नोट है, एरिन को भी x परमाणु की संख्या के आधार पर मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा एरिन में भी बांटा जा सकता है। एरिन जो होते हैं उनको भी हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर मोनो है, डाई है, ट्राई है, टेट्रा एरिन में बांटा जा सकता है। जैसे देखिए एरिन को भी हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर मोनो
जैसे देखिए एग्जाम्पल देखिए, ये इस प्रकार से, ये इस प्रकार से, ये इस प्रकार से है और ये इस प्रकार से है। इन्हें मोनो हेलोरिन, डाई हेलोरिन, ट्राई हेलोरिन और टेट्रा हेलोरिन। मोनो हेलोरिन, डाई हेलोरिन, ट्राई हेलोरिन और टेट्रा हेलोरिन। ठीक है भाई, यानी ये गैस यहाँ पे मोनो हेलोरिन हो गया, दो है तो डाई हो गया, तीन है तो ट्राई हो गया, चार है तो, तीन है तो क्या होगा ट्राई, दो है तो डाई और चार है तो टेट्रा। इस प्रकार से बांटा गया। ठीक है भाई, ये मैंने आपको पहला बता दिया हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। नेक्स्ट है आपका संकरण के आधार पर। नेक्स्ट है संकरण के आधार पर। संकरण के आधार पर ऐसे भागों में बांटा गया है, तीन भागों में बांटा गया है। देखिए भाई, संकरण के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है, sp3 संकरण, sp2 संकरण और sp संकरण। ठीक है भाई, sp3 संकरण वाले यौगिक होते हैं तीन प्रकार होते हैं, मोनोएल्किल हैलाइड, एल्डिक हैलाइड और बेंजीलिक हैलाइड। देखिए संकरण के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है। देखिए दोबारा से, संकरण के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है। sp3 संकरण CS बंध प्रकृति वाले यौगिक होते हैं, उसके बाद sp2 संकरण CH बंध प्रकृति वाले यौगिक और उसके बाद है sp संकरण CH बंध प्रकृति वाले यौगिक। ठीक है ना, तो इसे संकरण के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है। संकरण के आधार पर ऐसे कहते हैं CS बंध प्रकृति का। इसे तीन भागों में बांटा गया है। पहला है sp3 संकृत CX बंध प्रकृति वाले यौगिक, बंध प्रकृति वाले यौगिक। देखिए sp3 संकृत CH बंध प्रकृति वाले यौगिक, इनमें जो संकरण होता है वो sp3 होता है, उन्हें तीन भागों में बांटा गया है, मोनोएल्किल हैलाइड, एल्डिक हैलाइड और बेंजीलिक हैलाइड। इन्हें फिर से तीन भागों में बांटा गया है, मोनोएल्किल हैलाइड, एल्डिक हैलाइड और तीसरा है आपका बेंजीलिक हैलाइड। मोनोएल्किल हैलाइड, एल्डिक हैलाइड और बेंजीलिक हैलाइड। पहला पढ़ेंगे हम लोग मोनोएल्किल हैलाइड। मोनोएल्किल हैलाइड में ऐसे एल्किल हैलाइड में हाइड्रोजन परमाणु sp3 संकृत कार्बन परमाणु जुड़ा हुआ होता है, मोनोएल्किल हैलाइड कहलाते हैं। ऐसे एल्किल हैलाइड जिनमें हाइड्रोजन परमाणु होता है, जिनमें हाइड्रोजन परमाणु sp3 संकृत कार्बन परमाणु से, sp3 संकृत कार्बन परमाणु से परमाणु sp3 संकृत कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। जैसे RCH2X, RCH2X यहाँ पे X
sp3 संकर कार्बन परमाणु जुड़ा हुआ है CH2X, ये सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1, ये sp3 संकर कार्बन परमाणु है। ये कौन सा कार्बन परमाणु है? sp3 संकर कार्बन परमाणु है। ठीक है भाई, ये हो गया आपका sp3 संकर कार्बन परमाणु। अब ये R लगा लेंगे यहाँ पे H, तो ये हो जाएगा आपका 2 डिग्री, ये है 1 डिग्री, और तीनों क्या हो जाएंगे? R सिंगल बॉन्ड R U X, ये हो जाएगा। ठीक है ना भाई। नेक्स्ट है